कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 16 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं। ये आपकी साइंस की वर्कशीट है, तो इसे आप लोग पढ़ेंगे और इसे मैं इंग्लिश मीडियम में भी बना दूँगी, तो आप लोग ले लेंगे। सारी वर्कशीट आपको आसानी से मिल जाया करे, इसके लिए आप लोग प्ले लिस्ट का इस्तेमाल करा करें। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे भोजन के घटक के बारे में, यानी जो हम खाना खाते हैं उनसे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। संतुलित आहार, एक आहार जिसमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा और अनुपात होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और पानी उचित अनुपात में संतुलित मात्रा में होना चाहिए। अब क्या कहते हैं कि संतुलित आहार किसे कहा जाता है, यानी कि बैलेंस्ड डाइट। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बैलेंस्ड डाइट की। ठीक है, तो बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? वो खाना जिसे हम खाएं तो उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिले, वसा यानी कि चर्बी, फैट जो होता है वो भी मिले, प्रोटीन भी मिले, विटामिन भी मिले, मिनरल्स भी मिले और पानी भी हो। सारी चीज़ें एक अपनी अच्छी मात्रा में हों। ठीक है, उचित मात्रा में, जितना कि हमारे शरीर को ज़रूरत है। ठीक है, उतनी मात्रा में होना चाहिए, तभी जो है हम फिट एंड फाइन हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। आपको यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, नीचे बॉक्स में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान को भरिए। अब यहाँ लिखा है समान, अनुपात, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, पानी और अलग। अब क्या लिखा है? एक व्यक्ति की तुलना में बढ़ते बच्चे के आहार में अधिक आवश्यकता होती है। तो किस चीज़ की आवश्यकता अधिक होती है? अगर एक बच्चा छोटा है और एक बड़े हो रहे हैं आदमी, तो उसमें आवश्यकता किस चीज़ की होती है? तो आप लिखेंगे प्रोटीन। किसकी होती है? प्रोटीन की। ठीक है, लिख लेंगे आप प्रोटीन, यहाँ से आप देख लेंगे। अगला लिखा है, एक संतुलित आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? अनुपात। सबका अनुपात बराबर होना चाहिए, है ना। जितना जिसकी ज़रूरत है उसको उतना ही होना चाहिए, उचित अनुपात होना चाहिए। गेहूँ, चावल और आलू के स्रोत हैं। तो ये किसके स्रोत हैं? गेहूँ, चावल और आलू। ये आपके कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये आपको एनर्जी प्रदान करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये सब चीज़ें किसके वो हैं? कार्बोहाइड्रेट के। तो आप यहाँ स्पेलिंग लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की। अगला लिखा है, हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो हड्डियों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है? आपका कैल्शियम। तो आप यहाँ से कैल्शियम लिख लेंगे कि कैल्शियम जो होता है वो आपकी हड्डियों के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो अब आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका लिखा है संतुलित आहार के बारे में याद रखने योग्य बातें, यानी वो बातें जो आप संतुलित आहार के लिए याद रखेंगे। इसमें नंबर 1 लिखा है, एक बच्चे को संतुलित आहार का एक वयस्क व्यक्ति से अलग होता है। यानी कि एक बच्चे का जो संतुलित आहार है और वो एक बड़े व्यक्ति से क्या होगा? अलग होगा। अगला लिखा है, एक बढ़ते हुए बच्चे को अपने आहार में एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। देखिए ये इसी पॉइंट से रिलेटेड है कि एक इंसान जो बच्चा है छोटा, जो अभी बढ़ रहा है, बढ़ती उम्र का बच्चा है, वो अधिक प्रोटीन चाहता है एक बढ़े हुए इंसान के मुकाबले। ठीक है, अभी आपको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए होगी आपके पेरेंट्स के मुकाबले। एक बढ़ते हुए बच्चों को हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों की अधिक आवश्यकता होती है। यानी कि एक जो बढ़ती उम्र का बच्चा है, जैसे कि आप लोग हैं, बढ़ती उम्र के बच्चे हैं अभी, तो अभी आप लोगों को आपकी हड्डियों का निर्माण हो रहा है, आपकी हड्डियाँ बड़ी हो रही हैं अभी, है ना, मजबूत हो रही है, तो उनके लिए कैल्शियम और फास्फोरस की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को अपने आहार में अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। यानी कि जो इंसान, चाहे शारीरिक श्रम हो चाहे मानसिक हो, भाई देखिए आपको काम तो करना है ना, मेहनत तो लग रही है, तो आपको किसकी ज़रूरत होती है? कार्बोहाइड्रेट यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका एनर्जी गिविंग फूड है, ये आपको ऊर्जा देता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये आपको संतुलित आहार की चित्र दी गई है, जिसमें आपकी एक सब्ज़ी है, छोले हैं, थोड़ा सा घी, वो आपका दही लग रहा है मुझे, ये चावल, रोटी, सैलेड, है ना, ये आपका संतुलित आहार है। अब यहाँ देखिए लिखा है, नीचे दिए गए भोज्य पदार्थों में से स्वस्थकारी और अस्वस्थकारी
पदार्थों की पहचान कीजिए। तो देखिए ये आपका स्वस्थकारी हो जाएगा, आप इसको मिला देंगे, ये आपका अस्वस्थकारी हो जाएगा। ये आपका अस्वस्थकारी है और ये फिर आपका स्वस्थकारी है। तो आप लिख सकते हैं कि गाजर स्वस्थकारी है और सैलेड स्वस्थकारी है, जबकि बर्गर और फ्रेंच फ्राइज दोनों अस्वस्थकारी हैं। तो बहुत इजी सी वर्कशीट थी, आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।